हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सभी लोग समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, हिंदी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और जीएस की प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम आप सभी के लिए पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में कृषि के पूछे गए प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने 50 प्रश्न कवर किए हैं। इसके अलावा जो भी बचे होंगे उसको दूसरे पार्ट में कवर कर लिया जाएगा। कृषि के 5 प्रश्न जरूर आएंगे लगभग, और गलत नहीं होने चाहिए। एक एक प्रश्न की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते चलिए, बाकी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। पहला प्रश्न है, कुसुम एक तिलहनी फसल है। ये प्रश्न आ चुका है। ज़्यादातर आए हुए ही प्रश्न मैंने डाले हैं, और जो आने की संभावना है उनको मैंने आए हुए प्रश्नों के आधार पर ही डाला है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इससे आपको क्या पता चलता है कि वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, जो प्रमुख फसलें हैं। तो जो भी प्रमुख फसलें हैं उनका एक लिस्ट बना के नाम आप लिख लें। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइसिन मैक्स, रिसिनस कम्युनिस, कार्थेमस टिंक्टोरियम, बंची टॉप। तो इसका आंसर है सी, कार्थेमस टिक्टोरियम कुसुम का एक रासायनिक नाम है। कुसुम जो एक तिलहनी फसल है जिससे तेल निकलता है, सूरजमुखी के कुल की है कुसुम। इसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिक्टोरियम, ठीक है। अगला प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी आया हुआ है, लेकिन टफ प्रश्न था, लेकिन समझ लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीक परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो एक एक हम लोग समझ लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट आपका आया था, इसका सीरियल लगाना है, इसका ईयर हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले ये आया है 2006 में, देख लेते हैं सबसे पहले ईयर। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना 2006 में शुरू की गई थी। कृषि विज्ञान केंद्र, भारत का पहला कृषि जो विज्ञान केंद्र था 1974 में पुदुचेरी में खोला गया था, ठीक। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये जो आया था 1998 में। लिख लीजिए, आप समझ लीजिए इसको। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, लैब टू फील्ड प्रोग्राम जो आया था वो 1979 में। अब इनके ईयर आपको मैंने लिख दिए हैं, अब इसके हिसाब से हम लोग सीरियल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 1974 आएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है, कृषि विज्ञान केंद्र 2। तो 2 सबसे पहले आ रहा है केवल ए वाले ऑप्शन में, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो 1974 पहले आएगा, 2 आएगा पहले, फिर आएगा 79 4, फिर आएगा 1998 3, फिर आएगा 2006 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओके। तो सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र 1974, फिर प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979, फिर राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना 1998, फिर राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना 2006, ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्या दिया है भाई? तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक तरफ फसल एक तरफ प्रजाति, ठीक। ये भी प्रश्न खूब आता है, फसल प्रजाति का एक प्रश्न पक्का निश्चित आएगा। सरसों के सामने वरुणा दिया है, मटर के सामने रचना दिया है, अलसी के सामने नीलम दिया है, धान के सामने कल्याण सोना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले सरसों मटर अलसी धान जो दिए गए किस सीजन की फसलें, ये भी समझ लीजिए। रबी की कौन सी हैं? रबी की सरसों है, मटर है, अलसी है, धान खरीफ की है, ठीक। अलसी गेहूं के साथ बोई जाती है, किनारे किनारे तिलहनी फसल है, ठीक, तिल इससे निकलता है। तो सरसों वरुणा बिल्कुल सही, मटर की रचना है बिल्कुल सही, अलसी की नीलम है बिल्कुल सही, धान की कल्याण सोना नहीं है, यही हमारा आंसर है, यही गलत था। कल्याण सोना जो फसल है प्रजाति है वो है गेहूं की। कल्याण सोना गेहूं की है, सोनालिका एक है वो गेहूं की, और भी कई सारी गेहूं की हैं, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। चौथा प्रश्न, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। बी, मृदा की उर्वरक शक्ति संरक्षित रहती है। सी, मृदा कटाव कम होता है। डी, सभी। तो बिल्कुल सभी सही हैं, सभी सही हैं, ठीक है। फसल चक्र अपनाना चाहिए किसानों को। पांचवा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका आंसर है बी 2017। 2017 में
किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था जब बीजेपी की सरकार आ गई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तब। ओके। इफ्को यूरिया कारखाना, अगला प्रश्न है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ्को क्या एक फैक्ट्री है? यूरिया कारखाना जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? ऑप्शन है ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो इसका आंसर है बी आंवला। आंवला है बरेली में, बरेली में आंवला है। यहाँ पर यूरिया का कारखाना, इफ्को का यूरिया का कारखाना लगा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये प्रश्न भी पीसीएस में आरओ में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न, ये भी समीक्षा अधिकारी मेंस में आया, 7वां प्रश्न, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है? जो प्रमाणित बीज होते हैं उनके थैलों पे जो बोरियां होती छोटी छोटी, उन पर एक टैग लगा होता है, वो टैग किस रंग का लगा होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, बी बैगनी, सी सफ़ेद, डी सुनहरा। तो इसका आंसर है ए नीला टैग होता है। ठीक है। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग जो होता है वो नीला होता है। ओके। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, देखते हैं। सरसों के सामने आगरा दिया है, आलू के सामने फर्रुखाबाद, मक्का के सामने वाराणसी, तिल के सामने हमीरपुर। तो सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो सरसों आगरा बिल्कुल सही है, आलू फर्रुखाबाद बिल्कुल से, आगरा में बहुत क्षेत्र में आलू होता है, उसमें फर्रुखाबाद में। आगरा में सबसे ज़्यादा क्षेत्र सरसों का है, फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा क्षेत्र आलू का है, मक्का का सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाराणसी में नहीं है, तिल का सर्वाधिक क्षेत्र हमीरपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। मक्का का क्षेत्र यहाँ पे नहीं है। मक्का का क्षेत्र जो है मध्य यूपी के जनपदों में है, हरदोई और कन्नौज में है। हरदोई में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कन्नौज में। ठीक है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखते हैं हम लोग। खाद्यान्न उत्पादन बिल्कुल नहीं, खाद्यान्न उत्पादन से तो हरित क्रांति संबंधित है। तेल उत्पादन से पीली क्रांति। मछली उत्पादन बिल्कुल सही है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, इसको याद कर लीजिएगा। सभी क्रांति याद कर लीजिए। दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। ठीक है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखिए टफ पूछा था, ऐसा ही आयोग ने पूछा था, आप इसको समझ लें, आप इनकी फुल फॉर्म वगैरह देख लें, समझ लें। निम्नलिखित युग्म है, वैसे युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं, कौन सा गलत मैच है? IIVR, अब इसका आप खुद ही निकाल लेंगे फुल फॉर्म, तब तो समझ पाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ओके। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, लखनऊ दिया उसके सामने। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर उसके सामने दिया है। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली में जो है। IGFRI दिया है इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी दिया है। तो सभी सही हैं, पहला गलत है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च लखनऊ में नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। ठीक। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी बनारस में है, लखनऊ में नहीं है। लखनऊ में राष्ट्रीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान है, जबकि सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में बनारस में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र? यहाँ पे ये प्रश्न आया था, ये आया था समीक्षा अधिकारी में, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए थे, सीधे सब लोगों ने 9 लगा दिया था और आयोग ने सबका क्वेश्चन गलत मान लिया था, गलत दे दिया था। जब सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि जलवायु प्रदेशों को आप बांटते हैं, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश, तब उनकी संख्या 9 है। उसने कहा उत्तर प्रदेश के कितने मुख्य, ये मुख्य किसी ने ध्यान नहीं दिया था, मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, वो है 3। ठीक है। अब वो 3 कौन से हैं? पहला है मध्य गंगा मैदान कृषि जलवायु प्रदेश, फिर है ऊपरी गंगा मैदान कृषि जलवायु प्रदेश, फिर है मध्य पठारी और पहाड़ी जलवायु प्रदेश। ये 3 है। और ये 3 कहाँ से आए? पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु भागों में बांटा गया। आप चाहें तो मैप देख लें जाके नेट पे। भारत को पूरे 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उन 15 में से 3 उत्तर प्रदेश में है। 3 का भाग उत्तर प्रदेश से टच करता है, इसलिए इसका आंसर 3 लिया गया था। वैसे जब स्टेट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तब 9 हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 12वां, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य के अंतर
जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न आया ही हुआ है और अच्छा था, थोड़ा टफ था। सीधा आंसर है नीला बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं जब WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य के अंदर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो नीला बॉक्स सब्सिडी उसको कहा जाता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हींग प्राप्त किया जाता है। ये भी प्रश्न आ चुका है। हींग एक पौधे के जो जड़ें हैं वहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पौधे की जड़ों से, तो इसका आंसर है बी, पौधे की जड़ों से हींग प्राप्त की जाती है, लेटेक्स से, जड़ों की लेटेक्स से। 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ खरपतवार है। खरपतवार मतलब जो हर फसल में कुछ ना कुछ घास उगाती है, वो उसको खरपतवार कहते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ ही है। ठीक है, UPPSC ने पूछा है। गेहूं के सामने फेलरिस माइनर, बिल्कुल सही। धान के सामने बथुआ लिखा है। मटर के सामने प्याजी, बरसीम के सामने कसनी। तो बरसीम में कसनी होती है, मटर में आपने देखा होगा जब मटर बोया जाता है तो वहाँ पे प्याजी, गांव में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे प्याजी हो जाती है। और बथुआ सभी लोग जानते हैं जितने गांव में रह रहे हैं। बथुआ धान में कहाँ होता है, बथुआ तो गेहूं में होता है। तो बथुआ गेहूं का एक खरपतवार है, ना कि धान का। तो सीधे आंसर था बी, धान के सामने बथुआ लिखा है, बिल्कुल गलत है। ओके, 15वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है। कौन सा मिलान गलत है। तो एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ मौसम ऋतु है, फसल की ऋतु, उनको मैच करना है। तो कौन सा गलत है। सूरजमुखी सभी मौसम में हो जाती है, बिल्कुल सही। खरबूजा के सामने खरीफ लिखा है, बिल्कुल गलत। कपास खरीफ, बिल्कुल सही। अलसी रबी में होती, बिल्कुल सही। खरबूजा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। खरबूजा खरीफ में नहीं होता है, खरबूजा होता है जायद, जायद की फसल है। खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, ये सब जायद की फसलें हैं। ओके, 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा नहीं है। ठीक है, ये देखना है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा नहीं है। ए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। ऊपर के तीनों कृषि विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, ये राजकीय कृषि विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश का राजकीय कृषि विश्वविद्यालय है। ऊपर के तीनों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। ओके, मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी बात, आप सब जानते हैं, एपीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। आगे देखिए, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। अभी बताया था, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। ठीक है, अगला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये भी प्रश्न खूब पूछा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में, इसको याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन किया गया था वो 18 नवंबर 2004 को किया गया था। ठीक है, 18 नवंबर 2004। और राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, हमारे देश के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, 21वां प्रश्न है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार आया है। सीधे आंसर क्या है, आप जानते ही होंगे, बोरी पे लिखा रहता है 46%। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, 46%। अगला प्रश्न, हमारे देश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी। अभी बताया था मैंने, भारत का पहला KVC कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में खोला गया था, उसमें इसको पंडिचेरी कहते थे, 1974 में। ठीक है, 1974। अब तो कई जगहों पे, हर जिले में लगभग है, कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है। और पुदुचेरी में, पंडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था 1974 में। 23वां, हमारे देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था। तो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय था। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खोला गया था। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का। पंतनगर अभी वर्तमान में उत्तराखंड में है, पहले उत्तर प्रदेश में था जब ये राज्य बना नहीं था उत्तराखंड। ठीक है, पंतनगर। आगे देखते हैं, 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है। ये भी प्रश्न आ चुका है समीक्षा अधिकारी में। 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है,
2.47 एकड़, 2.47 एकड़ बराबर होता है 1 हेक्टेयर। ठीक, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान कहते हैं, ये भी याद कर लीजिए। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान कहते हैं। 25वां प्रश्न है, रेगुर किसे कहते हैं? बहुत बार प्रश्न है, अच्छा है प्रश्न। रेगुर किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी कपास की मिट्टी कही जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कपास होता है। चिपचिपी बहुत जल्दी हो जाती है, जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, मिट्टी में बहुत तगड़े दरार पड़ जाते हैं, दूर से देखने पर ये जुती हुई मिट्टी दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। लाल मिट्टी में चना मोटे अनाज होते हैं। लेटराइट मिट्टी में काजू चाय हो जाती है। लेटराइट मिट्टी निच्छालन की प्रक्रिया से बनती है। जलोढ़ मिट्टी, आप जान ही रहे, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पूरा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा होता है। ओके। वर्मी कल्चर में शामिल वर्म यानी कीड़ा है कौन सा? तो वर्मी कल्चर आप जानते हैं, वर्मी कल्चर में शामिल वर्म कीड़ा कौन सा है? केचुआ। वर्मी कल्चर केचुआ। केचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है? उर्वरता बढ़ा देता है, मृदा की पोषक तत्व जो होते हैं हानिकारक उनको खा लेता है ये। अगला प्रश्न है 27वां, मृदा संरक्षण के पिता कौन कहलाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न पीछे पूछा गया है समीक्षा अधिकारी में, सीधे याद कर लीजिए। मृदा संरक्षण के पिता कौन से हैं? एच बेनेट। एच बेनेट मृदा संरक्षण के पिता हैं। एच बेनेट मृदा संरक्षण के पिता हैं। फिर है 28वां प्रश्न, पत्ती झुलसा रोग में सबसे पहले पौधे के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? जैसा कि नाम है वैसे ही आंसर है, पत्ती झुलसा रोग में पौधे के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? पत्ती पर। ठीक है, पत्ती झुलसा में पत्ती पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। 29वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? सिंपल प्रश्न, लेकिन कतई गलत ना करें, पीछे इसमें बहुत बार आया है, समीक्षा अधिकारी में भी आया है, आ सकता है, गलती बिल्कुल ना करें। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन से हैं? आप अच्छे जानते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आम की प्रजाति नहीं है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, अच्छे से समझ लीजिएगा। आम की प्रजाति नहीं है, मल्लिका है, आम्रपाली है, रत्ना है, जया नहीं है। जया चावल की एक प्रजाति है। ठीक है, धान की चावल की एक प्रजाति है जया। मल्लिका, आम्रपाली, रत्ना आम की प्रजातियां हैं। 31वां प्रश्न, ये भी आया है प्रश्न, देश के कुल कृषि योग्य भूमि में, देश के कुल कृषि योग्य भूमि में देश के कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत, कितने भाग पर भारत में खाद्यान्न फसल बोई जाती है? ठीक है, तो ये है, इसका आंसर है 80%। भारत की जो कुल कृषि योग्य भूमि है, भारत की कुल भूमि नहीं, भारत की जो कृषि योग्य भूमि है उस पर 80% भाग पर खाद्यान्न फसल बोई जाती है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी फसल है जो भारतीय मूल की नहीं, बाहर से भारत में आई थी? तो देखते हैं, गन्ना, यहाँ पे गन्ना है वैसे, ठीक है, चावल, गन्ना, आम, ये सब भारतीय मूल की। मक्का भारतीय मूल की फसल नहीं है, मक्का मध्य अमेरिका से आई थी इंडिया में। ठीक है, मक्का मध्य अमेरिका से आई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं रहा है? भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया था, उसका कौन सा भाग नहीं था? देखते हैं, जोतों की चकबंदी, बिल्कुल ये तो था ही। कृषि जोत कर, यही आंसर है। जमींदार व्यवस्था का उन्मूलन, बिल्कुल सही। जोतों की अधिकतम सीमा, ये भी बिल्कुल सही। चकबंदी, हदबंदी, ये सब किया गया था। कृषि जोत कर, ठीक है, ये नहीं था भूमि सुधार कार्यक्रम में। ओके। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उत्पादन होने वाली प्रमुख फसल। देखते हैं, असम के सामने चाय लिखा है, आप जानते हैं, बिल्कुल सही। असम में खूब चाय होती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, बिल्कुल सही। कर्नाटक में कॉफ़ी होता है, ये भी बिल्कुल बात सही। 70% कॉफ़ी उत्पादन करता है भारत का कर्नाटक। केरल में केसर, बिल्कुल गलत, केसर नहीं होता, यही हमारा आंसर है। केसर होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, केसर होता है जम्मू कश्मीर में, बहुत महंगा बिकता है केसर, और ये मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा सुगंध होती है केसर की। भारत में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, करंट के हिसाब से मैंने इसको रखा है। भारत में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, अपना राज्य। भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, एकदम सही है, करंट की बुक से लिया है मैंने। अगला प्रश्न है, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये भी बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, करंट का प्रश्न लिया है। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा फलों का उत्पादक राज्य है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 70% से अधिक कॉफी उत्पादन करता है? अभी बताया था कर्नाटक। कर्नाटक 70% से अधिक कॉफी उत्पादन करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी ब्राज़ील में होती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजिंडा कहते हैं। एक सेंटोस वहाँ का बंदरगाह, उसको कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। ओके। भारत के किस राज्य में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता? यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है ये नहीं पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक चावल की उत्पादकता वाला राज्य, प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है बी पंजाब। पंजाब में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता चावल की है। ओके। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन से पौधे से, ये होगा, कौन से पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा एक प्रकार का कपड़ा होता है जो प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश हैं, फिजी, समोआ, इन देशों में बनाया जाता है। वो किस कुल के पौधों से बनाया जाता है? मोरेशी। ठीक है, मोरेशी कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। ये पेपर में प्रश्न आया था, टफ था ये, ठीक है, लेकिन अभी समझ लीजिए कहीं रिपीट ना हो जाए। तो किस प्रकार के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरेशी कुल के पौधों से, ठीक है, मोरेशी कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। और इन कुल के जो पौधे होते हैं मोरेशी कुल के, उनकी छाल से ये कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 40वां, निम्नलिखित में से किस देश में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मिल्पा कहा जाता है। कहाँ पर मिल्पा कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम। तो मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है? मैक्सिको में। स्थानांतरित कृषि को मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? चेन्ना। ठीक है, श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है। मलेशिया में इसे लडांग कहा जाता है, लडांग। और वियतनाम में इसको रे कहा जाता है, रे। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? आप सिंपल जानते हैं, किसान जंगलों को काट करके एक मैदान साफ करते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं। जब उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह पर उसको दूसरी जगह पे काटते हैं, वनों को, वहाँ खेती करते हैं, उसको पुराने वाले को छोड़ देते हैं। तो शिफ्ट करते रहते हैं, इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक, अलग अलग देशों में अलग नाम हैं। मिल्पा मैक्सिको में, श्रीलंका में चेन्ना, मलेशिया में लडांग, वियतनाम में रे कहते हैं। ओके। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ठीक है, ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हापुड़, बी है लखनऊ, सी है कानपुर, डी है बलिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हापुड़ में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ओके। 42वां है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये प्रश्न खूब आता है और आप अच्छे से समझ लीजिए, गलत बिल्कुल ना करें। धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? बहुत बार प्रश्न आया है, जस्ते की कमी से, जेनन, जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ फसल है, एक तरफ रोग हैं। धान में, धान के सामने लिखा है टुगरो रोग, बिल्कुल सही। गन्ने के सामने गिरुई रोग, बिल्कुल गलत। गेहूं के सामने करनाल बंट, बिल्कुल सही। बाजरे के सामने अरगट रोग, बिल्कुल सही। सभी याद कर लीजिए, इन्हें लिख लीजिए। ठीक है, गन्ने के सामने गिरुई रोग लिखा था, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है। गिरुई रोग जो होता है वो गेहूं का रोग है। ठीक है, गिरुई जो रोग है वो गेहूं का रोग है। गन्ने में जो रोग होते हैं वो होते हैं लाल सड़न रोग, लाल धारी रोग, घसैला रोग, स्मट रोग, ये सब गन्ने के रोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में गलत था। 44वां प्रश्न, टिक्का रोग किस फसल का रोग है? ये भी प्रश्न कई बार आया है समीक्षा अधिकारी में। टिक्का रोग किस फसल का रोग है? बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, मूंगफली का रोग है। टिक्का रोग मूंगफली का एक रोग है, समझ लीजिए। अगला प्रश्न, विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? इसको मैंने करंट से डाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी गेहूं की फसल खड़ी है, जब कटेगी तब तक जो वित्तीय वर्ष है, विपणन वर्ष है, वो 2024-25 शुरू हो जाएगा। ठीक, तो 2024-25 विपणन वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने कितना डिसाइड किया है? 2275। याद कर लीजिए, एकदम ऐसे ही प्रश्न आता है। ठीक है, 24-25 के लिए गेहूं का विपणन
वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गेहूं का 2275 निर्धारित किया गया है, 2275। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? अनुसंधान संस्थान है और जगह है। देखते हैं, मिलान एक गलत होगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम कहाँ पे है? मखदूम है कहाँ पे, ये कमेंट में बताइए तो मुझे पता चले कि आपको पता है कि नहीं पता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, और मखदूम है कहाँ इसको बताइए मुझे कमेंट में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, बिल्कुल सही। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, बिल्कुल सही। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कानपुर, बिल्कुल गलत। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पहले भी बताया था वाराणसी में है। ओके, कानपुर में क्या है? कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय, तो इसका आंसर क्या होगा? करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय है। यही प्रश्न आ चुका है, इसको भी याद कर लें आप लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक फॉल्स फ्रूट नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रू फ्रूट्स होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिनका विकास अंडाशय से बाहर होता है। पुष्प में अंडाशय होता है, जिन फलों का विकास पुष्प के अंडाशय से होता है वो ट्रू फॉल्स होते हैं, और जिनका अंडाशय से नहीं पुष्प के अन्य भाग से विकास होता है वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से फॉल्स फ्रूट नहीं पूछा गया, तो केला फॉल्स फ्रूट है, सेब भी फॉल्स फ्रूट है, अनानास भी फॉल्स फ्रूट है, आम फॉल्स फ्रूट नहीं है। केला, सेब, अनानास का जो विकास होता है वो अंडाशय से बाहर होता है, ठीक है, पुष्प के अन्य भाग से, और आम का जो विकास होता है वो अंडाशय से होता है। ठीक, तो आम एक फॉल्स फ्रूट नहीं है। 49वां प्रश्न है, काजू किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऊपर भी बताया था। उसका आंसर है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में काजू सबसे ज़्यादा होता है। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट पर केरल साइड में बहुत है, असम साइड में भी है, और मध्य भारत में भी है। लेटराइट मिट्टी लेटर शब्द से शब्द बना है। लेटर का अर्थ है ईंट, तो ईंट की जो मिट्टी होती है राबिस टाइप की, वैसे ही ये मिट्टी होती है। इसका निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया से होता है। लेटराइट मिट्टी निच्छालन की प्रक्रिया से बनती है। निच्छालन की प्रक्रिया क्या होती है? जब तेज वर्षा होती तो वर्षा के द्वारा पोषक तत्व बाहर ले जाए जाते हैं, जो चट्टानें कठोर बचती हैं वही बाद में टूट फूट कर मिट्टियों में बदल जाती हैं। ये प्रक्रिया निच्छालन कहलाती है। ठीक है, तो काजू लेटराइट में होते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न खूब आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? घास की एक प्रजाति, एक फल, एक खरपतवारनाशी, आलू की एक किस्म। तो ये है 2,4-D, एक खरपतवारनाशी है, एक कीटनाशक है जो खेत में घास को मिटाने के लिए, खरपतवार को मिटाने के लिए डाला जाता है। 2,4-D, ठीक, अच्छे से याद कर लिए। ब्यूटाक्लोर एक है, वो भी खरपतवारनाशी है, वो धान के फसल का खरपतवारनाशी है। 2,4-D गेहूं और अन्य और भी फसलों के खरपतवारनाशी है के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब चीज़ें कृषि वाला अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। एक एक प्रश्न की वैल्यू होती है। जब हम लोग आंसर शीट मिलाते हैं, जब एक प्रश्न गलत होता है तो बहुत दिक्कत होती है, और जब एक एक प्रश्न सही होता है तो बहुत खुशी होती है। और जब हम काउंट करते हैं कि इतने ज़्यादा हमारे सही हो गए हैं, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा प्री हो जाएगा। इसलिए एक एक प्रश्न पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।